25 को आर्थिक अपराध इकाई में एक सूचना प्राप्त हुई कि सगुना मोड़ पर एक नामी हॉस्पिटल है जिसके एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनसे कोई व्यक्ति कारू राम अपने आप को आईएएस ऑफिसर बता करके, एक्साइज ऑफिसर बता करके, और उसमें ईडी का पदाधिकारी से ये कह के रंगदारी की मांग कर रहा था। जब ये सूचना यहाँ पर प्राप्त हुई तो यहाँ पर टीम गठित हुआ और उसके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर लिया गया और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो हमारे एडीजी सर को कल सूचना प्राप्त हुई जो अपराधकर्मी इसमें संलिप्त थे उसके बारे में, तो एक टीम को गठित कर उन दोनों को गिरफ्तार कराया गया। तो वो दोनों आपस में भाई हैं। उनका नाम है रंजीत कुमार और संजीत कुमार। पिता साधु सिन्हा सुल्तानपुर दानापुर के रहने वाले हैं। तो इनके पास से 3 मोबाइल बरामद हुआ है, 2 कीपैड मोबाइल है, 1 स्मार्ट मोबाइल है। तो उसका मोबाइल का जो हम लोग एनालिसिस किए हैं, उसके जो डाटा थे उससे काफ़ी एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हम लोग को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है और बहुत ही कम समय में हम लोग उद्भेदित करने में सफल हुए हैं। और उनसे जो प्रारंभिक तौर पर हुई जो पूछताछ हुई है उसमें कई साक्ष्य हम लोग को मिले हैं कि मैं कई लोगों से पहले भी व्यवसायियों से और पदाधिकारियों से पैसे की मांग किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो स्पष्ट नहीं कर पाया है पूछने पर। अभी उनसे और पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों से पैसे की मांग उसने की है, किन लोगों से पैसा लिया है। तो अभी हम लोग उस पर और काम कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके आधार पर आप लोग से शेयर किया जा रहा है और हम ईओयू की तरफ से आपके माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं कि इस तरीके के जब भी कॉल आए तो उसे ईओयू को जरूर बताएं, ईओयू से शेयर करें ताकि हम लोग वैसे ठग गिरोह को उद्भेदित कर सकें और उनको गिरफ्तार करें और समाज के लोगों को इनसे बचा सकें। एक चिकित्सक से मांग का हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था और अभी सिक्योरिटी कारणों से उनका नाम हम आपको नहीं उजागर कर रहे हैं। ठगी अभी नहीं की गई, अभी तो वो प्रयास ही कर रहा था कि इसमें पकड़ा गया है। वो करोड़ों में था अभी। हाँ, अभी ईडी पर बता के कहता था कि हम ईडी से आप बहुत पैसा कमा चुके हैं और ईडी की कार्रवाई आप पर होने वाली है, हमको जानकारी है और हम आपको ईडी से बचा लेंगे। तो इसमें कभी वो अपने पीए से बात कराता था, तो जो दोनों भाई थे एक कारूराम बन जाता था और एक उसका पीए बन जाता था। तो पीए से कहता था बात करने, तो कारूराम का जो पीए था वो उसका दूसरा भाई बन जाता तो वो बात करता था। तो इस तरीके से 18 अप्रैल से ही ये घटना चल रही थी और इसके संबंध में 2 मई को ईओयू में कांड 8/25 दर्ज किया गया है और दर्ज करके हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और इस पर आगे भी पूछताछ अभी की जा रही है और उम्मीद है कि और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे। जाली कार्ड ये अपने आप को कहता है कि हम कोई मैगजीन है उसके संपादक से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकारिता के नाम पर पत्रकार लोगों को भी धोखा देने का प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा था। हर जगह पत्रकारिता का कार्ड लगा के यूथ मैगजीन करके, यूथ एजेंडा करके। तो यूथ एजेंडा के संपादक शायद आप लोग जानते ही होंगे उनको, है ना? नहीं जानते हैं? अच्छा, तो मैंने अपने आप को बता रहा था कि हम यूथ एजेंडा मैगजीन के पत्रकार हैं और इसका कार्ड इस्तेमाल करके कहीं भी वीआईपी जगहों पर चले जाना, लोगों से कांटेक्ट कर लेना, इस तरह का इसका पेशा रहा है। इस तरीके का ठगी का कोई मामला हम लोग के संज्ञान में अभी तक नहीं आया था, ये पहला मामला है, लेकिन इसका एक क्रिमिनल हिस्ट्री दानापुर थाने में प्राप्त हुआ है। अभी स्पष्ट तौर पर ही नहीं बताया, कहा कि कुछ पदाधिकारियों से लिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से इससे पूछताछ में बात नहीं निकल पाई है। अभी और पूछताछ टीम लगा हुआ है, कर रहा है। धंधे में आर्थिक अपराधी का इसके हर एंगल से जांच करेंगे, इसकी संपत्ति की भी जांच करेंगे हम लोग, इसके और कौन कौन से इसके ग्रुप में पहले से जुड़े हुए हैं, पहले के किन किन अपराधों में रहा है। अभी तो प्रारंभिक जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इतनी पूछताछ में बात निकली है, लेकिन और डिटेल इससे पूछताछ की गई। यही दोनों भाई हैं, रंजीत एंड संजीत। कारू कौन बनता था? हाँ, तो नीट की परीक्षा को लेकर भी हम लोग ईओयू में सक्रिय हैं और 2 दल का हम लोग गठन किए हैं। एक दल जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग दल है, जो कि सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज या सूचनाएं आ रही हैं उसका लगातार मॉनिटरिंग अनुश्रवण कर रहा है और वो सूचनाएं अगर कुछ प्रूफुल लगता है तो हमारे छापामारी दल को देता है और छापामारी दल हमारा रेडी हालत में ईओयू में बना हुआ। जब भी उस तरीके की कोई सूचना मिलेगी तो हम लोग ऑल ओवर बिहार कहीं भी जरूरत होगी तुरंत छापामारी कराएंगे और गिरफ्तार करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरीके से इसमें से ठग गिरोह को सफल नहीं होने देंगे और नीट की परीक्षा पूरी तरीके से बिहार में शांतिपूर्ण सफल होगी।
अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे या उनके अभिभावकों से भी मेरा यही अपील होगा यूयू की तरफ से कि मतलब किसी भी तरह के बहकावे में न आए। अगर कोई उनसे पैसे की मांग करता है तो हमारे टोल फ्री नंबर है या यूयू का जो नंबर है या हमारे एडीजी सर का नंबर है, मेरा नंबर है, किसी भी नंबर पर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं ताकि हम लोग उसको जल्द रिफ्यूट कर सकें।